जय हिंद दोस्तों। स्पीडी करेंट अफेयर्स में आज ये मेरा वीडियो नंबर 4 होगा। 800 इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो करेंट अफेयर्स है उसमें से हमने अब तक 300 करेंट अफेयर्स को पूरा करा चुका है। आज जो मेरा ये होगा 400 तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? तो इसमें जो हुआ है कुल 46 टीचर का चयन किया गया। ये कब दिया जाता है? तो 5 सितंबर को 2022 को ये दिया जाएगा। कहाँ से? तो विज्ञान भवन में। इसमें जो होता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर यह मनाया जाता है। क्या थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और सेकेंड जो थे ये राष्ट्रपति थे। ठीक है, और लेकिन इसमें से एक इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा, यहाँ जो है बिहार से भी 2 शिक्षकों का चयन किया गया है। इसमें से एक का जो नाम है क्या है? तो निशी कुमारी। निशी कुमारी ये कहाँ की है? तो ये पटना की है। ठीक है, कहाँ की? पटना की। और सेकेंड जो नाम याद रखिएगा वो सौरभ, सॉरी एक मिनट थोड़ा, सेकेंड जो नाम है वो क्या है? तो सौरभ सुमन है। कहाँ के हैं? तो सुपौल के हैं। इसलिए क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? तो अरुण जेटली। हाल ही में किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर हुआ है? मतलब कि किया गया है। भारत ने किस देश के साथ किया? तो ये किसके साथ किया? बांग्लादेश के साथ। कौन सा? तो बंधन और मैत्री। इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया है? तो गुलाम नबी आज़ाद जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये कहाँ आयोजित की गई? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो ये ब्राज़ीलिया जो ब्राज़ील की राजधानी है वहाँ किया गया। एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया है? कह रहा है क्वेश्चन का सीधी से आप सब अर्थों में समझिए। तो श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक जो राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में किसने अनुबंध पर हासिल किया है? तो फेयर प्ले न्यूज़ के द्वारा। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा। अंतरिम कोच कहा जा रहा है तो BVS लक्ष्मण को। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये कहाँ किए हैं? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कहाँ किए हैं। इस क्वेश्चन को हम बताए हुए थे। ठीक है, चलिए बता दे रहे हैं। पंजाब में। बांग्लादेश मूल की फाहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो किस में जीता है? तो ये जो जीती है इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री में जीती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है? तो किसकी नई तस्वीर खींची है? ये तो बृहस्पति की नई तस्वीर खींची है। जेम्स वेब जो स्पेस टेलीस्कोप है नासा के द्वारा 2021 में से भेजा गया था। कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री मतलब कि तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन रहा है? कौन सा है? तो पुर्तगाल है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये कहाँ स्थापित की जाएगी? बताइए। उत्तराखंड में की जाएगी। तबीयत थोड़ा सही नहीं होने के कारण सही से आवाज़ भी नहीं निकल पा रहा है। 2 दिन से इतना सर्दी खांसी हो गया है। फिर भी दिन में समय नहीं मिलता है तो रात में सोचते हैं कि चलिए कुछ समय निकाल करके बना दिया जाए, लेकिन अभी थोड़ा दिक्कत होता है। थोड़ा ज़्यादा अगर साउंड में बोलते हैं तो आस पड़ोस में जो है ठंडा का दिन है, थोड़ा सबको डिस्टर्ब होने लगता है। भारत सरकार द्वारा, खैर कोई बात नहीं, चलिए मैनेज करते हैं। आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो ये किसे नामित किया गया है? तो गरबा को किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SCO ने रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? SCO का है जो, ये तो हो चुका है, ये क्वेश्चन बताए थे ना, याद है ना आप लोग को? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो कहाँ किया गया? तो ये मुंबई में किया गया है। ठीक है,
हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण, यह मुंबई है या पुणे है, आप लोग देख करके बताइएगा, थोड़ा इसमें डाउट हो रहा है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये किसके नाम पर रखा जाएगा? शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत के पहली स्वदेशी रूप से विकसित जो RT-PCR किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ट्रांस एशिया बायोमेडिकल के द्वारा विकसित किया गया है। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत जो है ISC का नाम क्या है? यानी कि ISC, ठीक है, ये स्वदेश निर्मित जो होता है इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर इसका हो जाता है। इसमें क्या होता है? तो ये हो गया स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है। क्या है नाम इसका? तो INS विक्रांत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छपने वाला है। अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो कितने पदक जीते हैं? तो इसमें जो टोटल जीते हैं 16 पदक जीते हैं, ठीक है, जिसमें से मेरा इसमें क्या है, तो 1 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 11 ब्रॉन्ज है। द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया जाएगा? मतलब किया गया, पिच ब्लैक जो है ऑस्ट्रेलिया में किया गया। सैयद शिफ्ते रजी जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य में के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? तो किस राज्य के? तो ये झारखंड के राज्यपाल रह चुके थे। अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो ये कौन बन गई है? तो अंतिम पंघाल। इसका जो वेट कितना है? तो 53 kg में खेलती है ये। हाँ, आप लोग को बता दें कि एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अभी जो रात के 1:30 बज रहे हैं करीब, तो अभी तक तो सही से सर्वर काम नहीं कर पा रहा है, तो चेक मतलब कि अभी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कल सुबह तक अगर ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो हो सकता है कि उस समय काम करना शुरू कर दिया हो। तो आप लोग देख लीजिएगा कहाँ आप लोग का सेंटर दिया हुआ है। दही हांडी का किस राज्य ने में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? तो किस में दही हांडी, ये कहाँ का है? देखिए महाराष्ट्र का ही हांडी, दही हांडी इंपॉर्टेंट है ना, तो महाराष्ट्र ये हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो गोवा ये हो गया था। विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, छपने वाला क्वेश्चन है, तो पराग्वे में किए थे। भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? यहाँ डबल डेकर बस तो चलता है, लेकिन इसमें खास क्या है तो कि ये जो है इलेक्ट्रिक बस है, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ? तो मुंबई में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया? तो नितिन गडकरी जी को शामिल इसमें नहीं किया गया, ठीक है, नितिन गडकरी है इसका आंसर। भारत का पहला 3D कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? पहला 3D कॉर्निया जो विकसित किया गया हैदराबाद के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैब रोड का निर्माण करेगा? तो ये कहाँ करेगा? तो अरुणाचल प्रदेश में करेगा। इस्पात स्लैंग रोड का किस देश में $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश के द्वारा यह किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? तो कहाँ की है? तो बेंगलुरु में की है। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? मंथन मंच एक इसका है तो R&D सब में सहयोग, मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सहयोग के लिए। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया गया है? तो किनका? राजीव गांधी के हो जाता है, ठीक है। सद्भावना दिवस राजीव गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। भारत का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम शुरुआत की है? यानी कि डीजी यात्रा जो ये है इसको लागू कर दिया है, तो कौन सा है ये? तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने किस पड़ोसी देश को डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? तो ये किसे दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका को दे दिया। क्या है? तो डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपग्रह मतलब कि उपहार में दिया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा? तो रतन टाटा ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? सॉरी, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है?
तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? तो किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? उत्तराखंड राज्य में शुरू की गई एक पहल है। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? इस क्वेश्चन को बताए हुए थे, बताइए। यूनाइटेड किंगडम है ना आंसर। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? तमिलनाडु के रूप में। खांसी आता है तो बर्दाश्त करके सोचते हैं कि पढ़ाए, लेकिन नहीं, जब बर्दाश्त नहीं होता है तो ही, खैर कोई बात नहीं, सॉरी इसके लिए। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे लीजियंस डी हुनर से किसे सम्मानित किया गया है? यह किसे सम्मानित किया गया है? तो शशि थरूर को किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो उदार शक्ति किसके बीच है? तो भारत और मलेशिया के बीच। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। कौन सा देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देश के बीच होने वाले एक समूह से हट गया है? तो कौन सा? लातविया और एस्टोनिया था, यह हट गया है। निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो बूस्टर खुराक के रूप में कोई किसे? तो कार्बोवैक्स को। आप लोग बताइए बूस्टर डोज लिया या नहीं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो किससे सम्मानित किया गया था? दलाई लामा को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी बताएंगे। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को। सिंह की दहाड़ता कब है? जब वो आज़ाद होता है। तो दहाड़ से 10 और आज़ाद कब होता है? तो आज़ादी के अगस्त महीना में, ठीक है, मनाया जाता है ना। तो 10 अगस्त याद रखिएगा। सब छोटा छोटा ट्रिक है, बस याद रखने के लिए। कहा जाता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G एथेनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये कहाँ से की है? तो ये हरियाणा से की है, ठीक है। कहता है कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त के दिन ही मनाया जाता है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? तो कोलकाता में किया जाएगा, हुगली नदी में, ठीक है। हुगली नदी के हो जाएगा यहाँ से। तो ये 2023 तक बन करके कंप्लीट होगा, याद रखिए। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया गया है? तो ये कब आयोजित किया गया? अक्टूबर 2022 में। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो ये क्या कर दिया गया? इंडिया इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर, ठीक है। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं? तो इसमें टोटल 61 पदक जीते, जिसमें से क्या याद रखिए 22 गोल्ड, उसके बाद में 16 सिल्वर, ठीक है, और जो 23 जो था ये क्या था? ब्रॉन्ज था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ाए हुए थे, तो इसके बारे में बताए हुए थे ना कि फरीदाबाद हरियाणा में। अभी जो किया जा रहा है प्रथम चरण में, इसमें 550 बेड होगा, लेकिन 2027 से 29 तक इसका लक्ष्य है कि कम से कम 2600 प्लस बेड की यहाँ सुविधा उपलब्ध हो। कोई क्वेश्चन मिस हो रहा है क्या? 1 मिनट देख लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? तो भारत और किस देश, ये क्वेश्चन नंबर नहीं, ये 406 है यहाँ, कहाँ तक क्वेश्चन? 395। 1 मिनट ज़्यादा है, ध्यान भी नहीं रह रहा है। हाँ ठीक है, 360 यहाँ है, ठीक है। 360 के आगे 361 यहाँ से होगा। 1 मिनट, 360। अच्छा यही क्वेश्चन था। परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? तो ये परवाज मार्केट लिंकेज योजना है, ये जो है किसके द्वारा किया गया था? जम्मू और कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया। इसमें ध्यान में रखिए, होता है क्या कि कभी कभी कोई जो फल होता है ये मतलब कि जल्दी ख़राब होने लगता है, तो करीब इसमें जो व्यापारी होते हैं क्या करते हैं, लोकल मार्केट में ही से औने पौने दाम में बेचने लगते हैं। तो इससे बचने के लिए मतलब कि अच्छा व्यापारी को अच्छा, मतलब कि इसमें किसान को अच्छा, इसमें क्या है कि प्रॉफिट मिल सके, इसके लिए क्या होता है कि जो इसका जो ढुलाई होता है, मतलब कि
पोर्ट तक पहुंचाने का इसमें जो किसान को कहा जाता है कि आप वहां तक पहुंचाइए। अगर इस बीच अगर आपका सामान अगर ख़राब हो रहा है तो उसका जो 25% जो अंशदान दिया जाएगा वो मतलब कि इसको कवर कर लिया जाएगा। तो ये जम्मू कश्मीर का है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। डॉक्टर एन कलाई सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो किसकी बनी? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इंपॉर्टेंट है, बता चुके थे। किस भारतीय राज्य ने डेलोइट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसमें राष्ट्रमंडल खेल में कितना स्वर्ण पदक जीता गया? तो 22। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो जगदीप धनखड़ जी को चुना गया। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ आयोजित? तो बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन हुआ है? तो ये कहाँ से हुआ है? तो मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास जो है, सैन्य युद्ध अभ्यास इसका नाम ही है। भारत और किस देश के बीच होता है? तो भारत और यूएसए के बीच ये होता है। भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? तो किसको किया गया? तो बिहार खगोलीय वेधशाला, एलएस कॉलेज का एक वेधशाला है उसी को, जो मुजफ्फरपुर में स्थित है। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये किसके द्वारा जीता गया? तो निखत जरीन के द्वारा जीता गया। क्वेश्चन नंबर 371 है। हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो ये कहाँ किया गया? तो भोपाल में किया गया। क्वेश्चन सुन लीजिए। भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो ये भोपाल। IMF के भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बन गए हैं? तो KV सुब्रमण्यम। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये कौन किए गए? तो समीर बी कामत जी नियुक्त किए गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? छपने वाला क्वेश्चन है, लिख लीजिए। लखनऊ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो उत्तर प्रदेश ही बना है एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक कौन बन गए हैं? तो ये जो बने हैं देवासिया मोहंती जी बन गए हैं। हाल ही में किस देश के ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड को पुनः तोड़ दिया है? तो दक्षिण कोरिया। हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बन गया है? तो ये मंडला जो मध्य प्रदेश का है ये बन गया है। हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिबते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो झारखंड और असम के थे। हाल ही में कौन है यूफा यानी कि यूरोपियन ये क्या हो जाएगा? यूरोपियन यूनियन फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियन लीग खेलने वाली ये मनीषा कल्याण बन गई है। मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये स्कॉटलैंड बन गया है। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 19 अगस्त को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओबरायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आयरलैंड के है केविन ओबरायन। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 13 अगस्त को मनाया जाता है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो सुनील छेत्री को। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया? जर्मनी के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो ने PSLV-C53 से किस देश के 3 उपग्रहों का अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो ये कहाँ का था? तो सिंगापुर का था। हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस UU ललित को किया गया है। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान से नवाजा गया है? तो किसे? प्रभात जयसूर्या श्रीलंका के थे।
हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है? मिस इंडिया यूएसए 2022 तो ये आर्या वालेकर के द्वारा जीता गया। ये वर्जीनिया वहाँ जो एक राज्य है ना, प्रांत, वहाँ की है। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये कौन सी मनाई गई? तो 80वीं मनाई गई। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 75वां कौन बना, आपको बताए हुए थे। 75वां जो बी प्रणव, 76 नंबर के कौन बन गए, कुछ याद आ रहा है? उसका भी नाम क्या था? तो प्रणव आनंद। देखिए यहाँ भी 75वां प्रणव है, बी प्रणव, और वो जो 76 है प्रणव आनंद है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो पहले बी प्रणव, उसके बाद में प्रणव आनंद। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नल्ला थलवी कैलाई शेल्वी बनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिपीट बार बार हो रहा है ये क्वेश्चन। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये कहाँ लिया गया है? उत्तराखंड के सरकार के द्वारा। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा किया गया है? तो ये कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो श्वेता सिंह को। हाल ही में पश्चिम बंगाल के 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब जिलों में मतलब कि वहाँ राज्य में जिलों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? तो पहले 23 था, अब 7 नया हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है मेरा, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद गूगल में सर्च कीजिए। ठीक है, ठीक है, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया, जितना मेहनत हो सके कीजिए। चलिए, धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना।